नोनी कमाते नाम मैं पेश कुमार कंवर आप सब जन के स्वागत करता हूँ। संगवारी हो देखी तो अभी बेरा हम 8 मार्च 2019 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाबो। ये बेरा ऐसे हवा कि हर संगठन के महिला दीदी में समूह के मन आनी बानी के कार्यक्रम करते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य यही हवा है कि हम जौन भी हमार नारी शक्ति के अंतर्गत आज शोषण होते ओकर विरुद्ध हम कैसे लड़ाई और देखिए तो प्रशासन प्रति घलो आनी बानी के हमार दीदी बहनी मनबा सरकार ऐसे योजना करे है जिकर सुनकर आत्मनिर्भर बने के एक अच्छा से अवसर मिले हवा। और ऐसे अवसर की बात करें संगवारी हो तो आज गांव में देखिए तो आनी बानी के गोठान बने और गोठान में जो आजीविका के अंतर्गत सदस्य करे हवा प्रत्येक दिन हमार महिला दीदी मन संगे संग कहूँ कर आर्थिक रूप में पुरुष वर्ग के हमारे संगवारी में घलो है जैन बहुत ही सुंदर ढंग से समूह के संगठन करके समूह के महत्व बताते हैं कि समूह के माध्यम से हम कैसे अपन आजीविका चला सकते हैं, अपन रोजगारी स्थापित कर सकते हैं। और यही बेरा में आज हमारे बीच में पहुँचना लायक श्रीमती शोभा वर्मा एन हवाई नवागढ़ ब्लॉक से आर्थिक रूप में आपका स्वागत करते हैं। आज के हमारे जो कार्यक्रम है नोनी का माथे नाम हो राम राम जय जोहार। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। पहले तो आप ये जानना चाहूँ आप मन कैसे जुड़े हैं कि मैं महिला संगठन या महिला समूह के अंतर्गत काम कर रहा हूँ तो एमा सेवा के अवसर मिल रही। सबसे पहले मैं अपन परिचय बतावा थे बा। मोर नाम श्रीमती शोभा वर्मा है और मैं धमतरी जिला कुरुस ब्लॉक से हूँ जे अभी जानकी चापा के नगर ब्लॉक में पीआरटी के पोस्ट में आए हैं। मोर ये समूह में जुड़े के उद्देश्य यहाँ से शुरू हुए से भाई जब मैं अपन गांव में रहे है तो गांव के महिला मन के आर्थिक स्थिति देखा कि घर में ओकर पुरुष प्रधान मन पी खाते कैसे मन गरीबी हालत में होते हुए भी अपन बाल बच्चा के ऊपर ध्यान न देते हुए नशा के हालत में घर के महिला मन पर कैसे शारीरिक और मानसिक रूप से जो शोषण करे ये सब चीज़ देखते हुए मोर मन में ये लगा कि महिला मन आगे अपन स्वावलंबी बने और खुद के बल पे पति पे निर्भर ना होते हुए अपन परिवार के आर्थिक स्थिति सुधारे और अपन बाल बच्चा के भविष्य बनाए। जब मैं यही सब चीज़ के उथल पुथल में कि महिला मला कैसे आगे विकसित किए जाए और मैं 4 महिला ला कैसे इकट्ठा करके समझाऊँ, तब वही बीच बिहान योजना के तहत हमारे गांव में सीआरपी टीम में थी जो महिला मला समूह में जोड़ के कैसे वो मला अपन आर्थिक स्थिति सुधारना है बारे में जानकारी दी थी। तब मोला वहाँ पे मोर सास ससुर जी के माध्यम से समूह में जुड़ेगी से मैं और जब मैं समूह में जुड़े हाँ तब वहाँ पे ओकर लिए बाकायदा हमारा बता दी से कि महिला मन कैसे समूह में जुड़ के अपन लिए खुद कम रूप से हफ्ता में बैठक करके 10 रुपये बचत करते हुए कैसे अपन आर्थिक सहयोग कर सकते, साथ ही बचत की भावना रखते हुए वहाँ कैसे कोई पैसा जमा करते करते कैसे छोटे छोटे कोई आजीविका से गतिविधि करके अपन आर्थिक स्थिति बेहतर बना सकते। तो मोला वहाँ पे एक माध्यम मिले से वह कि महिला मन के आप सहयोग करके और वही चीज़ में आज जुड़े में हाँ कम से कम 6 साल के समूह में जुड़े हैं और 6 साल के भीतर ऐसे कई महिला मन है जो मन मोर से प्रेरित होकर मोर द्वारा समझाए गए से और बाकी हमारे टीम के माध्यम से मन आज अच्छा आजीविका चलाते हैं और अपन आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवो कि काबर आप अपन धमतरी जिला के रहिया और आज अपन जांगीर चापा में रह के महिला मन के प्रति सेवा समर्पित करता है। एक लिए आप हमारे न्यूज छत्तीसी परिवार के सबसे बड़ी धन्यवाद आपन कि आप अपन जो सेवा देते। सबसे पहले आप जानना ही चाहूँगा कि आपने जो पीआरपी पोस्ट काला कहते एक पद के उद्देश्य का हवा। पीआरपी पोस्ट इंटरनल ये प्रोजेक्ट रिसोर्स पर्सन है जो बिहान परियोजना के अंतर्गत है। अच्छा। और एक अंतर्गत ये होती है कि जो पीआरपी दीदी होते वो अपन जब नवागढ़ के ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक हो वहाँ पे वाला पोस्टिंग रखे जाते हैं ताकि वो अपन अंतर्गत पढ़ने वाले जितना भी गाँव है वो पर अंतर्गत महिला माला समूहित रूप में जोड़े और वो मला आगे समूह में जुड़े बाकी से आजीविका पे फोकस करना है और कैसे वो मला मोटिवेट करना है ये चीज़ पे ध्यान देते। आजकल बात करें तो आजीविका में इससे आनी बनी के योजना हवा केंद्र सरकार के माध्यम से अलग है, राज्य सरकार के माध्यम से अलग, तो जो योजना है वो अपन समूह के माध्यम तक कैसे पहुँचा था आपने? सबसे पहले जब महिला समूह वाली मन बैठक रखे अपन समूह के
तो ओकर मन के बैठक में हम जात हन और ओकर मन के द्वारा जब चर्चा करथन कि शासन के द्वारा ये गतिविधि चलत है या ये चीज के प्रशिक्षण यहाँ पे हुआ थे और आप लोग ये चीज सीखना है आजीविका करना है जेकर से आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बढ़ी। तो वो चीज पे हमारा जब महिला मन समझाता तो महिला मन बोलते कि दीदी यदि हम कोई चीज के काम करना चाहते हैं जेकर से हमारा आर्थिक सहयोग मिले आर्थिक कमाई हो तो कल ये हमारा ट्रेनिंग कहाँ से लेना है। तो वो चीज पे जहाँ पे जिसके मशरूम उत्पादन है, फिनाइल है, सर्फ है, साबुन है, अगरबत्ती है, ये सब चीज की ट्रेनिंग यहाँ जांजगीर जिला के SBIRCT है वहाँ पे भरपूर मात्रा में अच्छा तरीके से ट्रेनिंग दिए जाते। अच्छा। तो महिला मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग के रूप में ट्रेनिंग लेबर भेजन और वहाँ से महिला मन प्रशिक्षित होके बढ़िया जोर शोर के अपन काम शुरू करते। और ये भी जब वो मन काम शुरू करते तो शासन के तरफ से वो मतलब अनुदान राशि के रूप में 15,000 रुपए दिए जाते। ये अनुदान राशि तो मतलब जब समूह में जुड़ते तो समूह के गठन होने के 3 महीना बाद 15,000 रुपए अनुदान राशि के रूप में दी जाते ताकि उमन कोई गतिविधि शुरू कर सके। और जब उमन वो अपन गतिविधि शुरू करते अच्छा तरीके से तो मतलब 6 महीना के बाद CI के रूप में 60,000 रुपए और दिए जाते ताकि महिला मन वो अपन आजीविका कामना और बढ़ा सके। लेकिन जब महिला मन वो काम न करते हुए और अच्छा तरीके से वह हो जाते तैयार हो जाती है और सोचते कि अपन जो छोटे से काम शुरू करे वो लोग बड़े रूप में विकसित रूप से किए जाए तो कल जब वो मतलब पैसा की मांग की जरूरत पड़ते तो मतलब बैंक लिंकेज के माध्यम से बैंक लोन दिला के उमन के सहयोग के जाते महिला मन अपन काम भी बढ़िया सुचारू रूप से करते और जब ओकर सामान बन बिक्री होते तो वो माध्यम से उमन बैंक लोन भी पटा देते और ओकर बाद जो कमाई होते वो खुद के महिला मन के होते। देखिए अपन के बूता काम बहुत ही सराहनीय बूता काम करता, खास करके आज फील्ड लेवल पे करत है यहाँ से वहाँ जाना जहाँ मतलब देखिए तो आए दिन अपन के बाहर घूम जाते फिर भी अपन समय किसी निकालता है कि मतलब अपन ऊपर कई ठे गाँव हवा हर गाँव आपको देखना है तो हर गाँव देखना और संभालना बहुत ही ज़्यादा कठिन स्थिति होती है। लेकिन आप के बीच में देखिए कई गाँव हवा जहाँ के महिला संगठन मन आनी बानी के दूसरा काम कराते लेकिन ओकर सामने गलत जाते लेकिन ओकर बाद अपन बेरा किसे निकालता मतलब अपन के अंतर्गत कते गाँव हवा मोर पास 25 गांव है 24 पंचायत है और 81 गांव करके मैं 25 गांव देखूँ और अभी तक जहाँ भी काम शुरू हुआ थे महिला मन तो ओकर मन के हिसाब से ओकर मन के बैठक के समय के हिसाब से हम हाँ अपन दिनचर्या तय करते हैं। ये नहीं है कि हम व्यापी हैं तो आप मन के बीच आवो तो दीदी आपका इतना टाइम बैठे पड़ी हम दीदी मन से पूछन कि दीदी आप अपन घर के काम निकाल के कितना समय फ्री हो वो टाइम पे आपके बैठक में आके आपका ये जानकारी बताना है। वो हिसाब से महिला मन अलग अलग गांव के मन अलग अलग टाइमिंग फिक्स करते तो वही टाइम पे हम जाके ओकर बीच बैठा करके पूरा जानकारी बताते और यदि ओकर मन के द्वारा कोई काम किए जाते या कोई प्रश्न है तो बोला वहाँ पे ओकर मन से चर्चा करके उस चीज के करथन मतलब साधन कि अगर कोई समस्या आते हुए तो ये चीज पे कैसे की जाए। साथ ही साथ ये भी होती महिला मन के कि हम बोला आर्थिक रूप से तो मजबूत करता नहीं साथ ही हम बोला मानसिक रूप से भी मजबूत हो करके अधिकतर हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो हमारे देश में हमेशा महिला पुरुष में भेदभाव किए गए हैं। तो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में महिला मतलब पुरुष प्रधान हो वो हमेशा हीन भावना से देखते कि महिला कुछ कर नहीं सका पढ़े लिखे नहीं है गाय गोबर तक सीमित रहती के और घर में खाना बनाना है और घर के बाहर नहीं निकलना है। तो ऐसे में कई महिला कुछ करे के इच्छुक रहते तो वो टूट जाते या ओकर पर कोई मानसिक प्रताड़ना हुआ रहते तो ये चीज सब चीज पे चर्चा करना ओकर आपस में चर्चा करके ना ओकर समस्या के निवारण करना। यदि कोई शारीरिक शोषण करके पति है तो ओकर लिए भी वो एक राह दिखा था कि कैसे वो अपन घर ला संभाले और अपन पति का समझाए कि ये सब चीज़ गलत है अगर वो ये सब चीज़ करते तो खुद ओकरे गृहस्थी है खराब हुआ थे। तो ऐसे करके महिला मन एक आत्मनिर्भर भी हुआ थे। साथ ही महिला सब मुझे बैठा करते तो एक मुट्ठी चावल के हिसाब से मन चावल इकट्ठा करके गरीब मन के भी सहयोग करते। जैसे कि यदि कोई गरीब परिवार के महिला दीदी है समूह में जुड़े हैं ओकर यहाँ मान लो कोई मरने के काम हो गया छठी के कार्यक्रम हुआ हाँ तो वो सुख दुख के काम में वो मन वो एक मुट्ठी चावल इकट्ठा करके ओकर यहाँ कुछ पैसा और चावल ना वो सहयोग करते ताकि वो दीदी दिक्कत मच जाए। खास करके बात करिए अभी लॉकडाउन पिछले बार लगे रही साहब नहीं लंबा लेकिन एमा आप की भूमिका बहुत ज़्यादा अच्छा रही है तो आप कैसे महसूस लगी चौबेरा कि लॉकडाउन हवा पूरा आदमी इतनी होती जा नहीं सका थे लेकिन हम अपन समूह के माध्यम से कैसे तो बाहर मजदूर आते रहे मजदूर भाई उनका सेवा करके कैसे महसूस होते रही साहब
बहुत अच्छा लगा था इसे। और वो टाइम में जब लॉकडाउन के समय में हम एक घर से बाहर ही निकल पाते हैं, तो वो टाइम में फोन के माध्यम से कि यदि कोई पड़ोसी का जरूरत है कि ये चीज परिहार नहीं है तो ओकर साथ में जो पड़ोसी अटैच है ओला कम से कम खबर कर दें, तो किसी न किसी माध्यम से वो दीदी मन वो सदस्य तक कोई सामान ला पहुँचाए। या गांव के जो सरपंच रही से तो जो अपन सेंटर लगे रही बाहर से आने वाले मजदूर मन रही से कोई दिक्कत हो तो गांव के सरपंच मन के सहयोग से भी ना ओकर मन के सहयोग करे हैं कि ये मन खाना पीने की व्यवस्था कराना है या बाहर से आए हुए हैं तो कैसे पैसा के जरूरत है तो एक कैसे सहयोग किया जाए। नोनी का माथे नाम में आप एक बार फिर स्वागत करते हैं, लेकिन एक बार और जानना चाहबो आप लोग अभी अगर हम देखी तो हमारे गाँव में अभी भी एक पुराना रीति चलत आत हवे चूल्हा चौकी वाला, जैसे आते बाहर हमार बहू पत्तुमन तो का करते थे केवल घरे तक रही चूल्हा चौकी तक यहाँ पर सीख भले वो हमार बहू चाहे हमार बेटी हम भले कॉलेज BA MA करे हैं, लेकिन वो लोग बाहरी नौकरी करे बार अभी भी छोड़त नहीं है। कहीं तो मतलब एक प्रकार में मनोधारणा बना चुके हैं कि घर के बहू तो घरे में आते। तो यही सब चीज़ के जो एक मन में धारणा है वह अभी भी, तो हम ऐसे अगर जब दीदी मतलब इकट्ठा करना ना वो बताते हैं कि हमारे घर परिवार में हमारा खाना बनाने से फुर्सत नहीं मिला है और यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो पति के सहयोग नहीं, अगर पति सहयोग करें तो घर में हमारे सास ससुर है वो सहयोग नहीं करते कि घर के बहू नहीं निकलना है वरना हमारा नाम खराब देखो फलाना अपन बहू ला ये काम से लगाए है ऐसे ही। तब हमारा ओकर यहाँ जो बुजुर्ग है वो समझाता है कि यदि आप अपन बहू लोग घर से बाहर नहीं निकाल सका था तो वो मतलब जो काम आवाज है वो लोग घर में ही रह के कैसे करना है और एक लिए आपके सहयोग रही यदि वो दीदी घर में रहते हुए यदि वो काम ना करते थे तो कैसे वो अपन आर्थिक सहयोग घर भी वही अपन तरफ से और साथ ही साथ ओकर कार्य भी कैसे पूर्ण हो ये सब चीज़ की जानकारी वहाँ पे ओकर घर में जाके बैठी का सबसे समझाते हैं। बात करिए अपन के जो गोठान के अंतर्गत काम होते चल सके अभी प्रशासन आने के गोठान के माध्यम से अपन के मशरूम उत्पादन हवे कुसु हवे बाड़ी बकरी घलो लगाते और जगह तो ऐसे हवे कि तालाब हरीकरण करे हैं जब मछली है मछली पालन करते थे संगे संगे पटा है और क्या अपन के है मुर्गी पालन एक बार आप लोग प्रशासन का प्रशिक्षण ले जाए बार जायल पर देखा। जैविक खाद के लिए तो महिला तुम्हारी मन यही SBI RCT से ट्रेनिंग ली से एक कैसे मतलब जैविक खाद बनाना है घना जैव अमृत बनाना है कि जो अपन कीटनाशक दवाइयाँ हैं वो सब चीज़ कैसे बनाना है इस सब विषय पे वहीं पे ट्रेनिंग विषय पे महिला मन है। और यदि जो महिला नहीं चाह पाए ट्रेनिंग में खबर कि यहाँ पे एक प्रावधान है कि यदि आप आ रहे हो आवा थे पर ट्रेनिंग में तो आप मतलब कम से कम 5 ही पढ़े होना है आपके सर्टिफिकेट हुई तो ऐसे में कई ऐसे महिला दीदी है जेकर के वहाँ निकल गए है या फिर ओकर मन कर पढ़ाई के कोई कागज नहीं है तो वो गांव से अगर एक आध दीदी जाके RCT में ट्रेनिंग लेते तो वो दीदी है जाके वो गांव में वो लोग बताते कि कैसे दीदी आप गाँव में रहकर अपन गौठान में जैविक खाद बनाऊँ और एक से आप लोग कैसे लाभ होगी। तो ये विषय पे जब मन ट्रेनिंग ले लेते तो अभी वो मन काम शुरू करते बिना ट्रेनिंग के का है वो मतलब जानकारी नहीं दी तो ऐसे में जो भी अगर मन केंचुआ लेके लाना थे तो वो मर जी या भाग जी ऐसे टाइप के रही थे तो मतलब बकायदा प्रशिक्षण दिला के मतलब वो काम करवाए जाते। ये चीज़ पे ग्राम सेवक है ये मन भी प्रयोग करते कि कैसे महिला मतलब गोबर से अपन जैविक खाद बनाना है और गौमूत्र से कैसे अपन घना जीमृत बनाना है जे कीटनाशक के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ गौठान मन में अभी कई महिला समूह ऐसे जो सब्जी उत्पादन करते हैं अलग अलग प्रकार के और गौठान मन में नेपियर घास भी लगाए गए हैं जो पशुपालन करके या फिर जे मन अपन घर में गाय गरु पालत है ओकर मन के दूध उत्पादन और ज़्यादा वृद्धि हो एक लिए नेपियर घास और अंजोला घास लगाए गए हैं। बात करिए हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मन कह रही सावर अगर हमारे भारत देश के विकास करना है तो सबसे पहले आप मतलब गांव से शुरुआत करें। आज गांव में देखिए तानी बने की स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुल गए हैं नहीं है लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा सचेत करना है तो हमारे जो दीदी बहनी हवा है वो मतलब हमें शिक्षा के स्तर में जोड़ना हवा है कारण जब तक शिक्षा के स्तर में जोड़ ही नहीं तब तक मैंने अपना विकास नहीं कर सकता। काबर की बेटी अगर पढ़ी तो दो खुला तार थे एक तो अपन निकल तारी और दूसरा अपन ससुराल तारी तो आप पढ़ाई के क्षेत्र में मतलब कुछ प्रकार से संदेश देता समूह में समूह में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आज की ज़माना शिक्षित टेक्नोलॉजी के ज़माना है जिसमें हर घर में बेटी मतलब पढ़े लिखे होना जरूरी है काबर कि आज के ज़माना में बेटी मन अपन कंधा से कंधा मिला के चलाते
और जो महिला शिक्षित है वो दीदी दुनिया में कोई काम कर सकत है वह, यदि वो कोई सहयोग नहीं मिली फिर भी वो अपन पढ़ाई के दम पर अपन भविष्य बना सकत है। तो समूह के महिला दीदी मला मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कम से कम अपन बेटी मला अच्छा जितना ज़्यादा हो सके अच्छा से अच्छा उच्च शिक्षा उपलब्ध कराए। और साथ ही साथ यदि वो महिला खुद अनपढ़ है नहीं जानत हो कहा थे तो अपन पढ़े लिखे बेटी से वो कम से कम पढ़े बर सीखे ताकि वो थोड़ा बहुत जानकारी हो कि जो सब कहा थे कि आजकल ये अंगूठा छाप है अंगूठा छापे ठीक है तो दीदी कल के रोज पढ़े लिखे बर सीखे। एक से का होते अगर हम वो शिक्षित है तो कर भविष्य भी अच्छा रही, साथ ही साथ वो कंधा से कंधा मिला के चलिए। महिला समूह वाली दीदी मन भी अपन एक बहुत ही अच्छा विकास है। बात करें आपन के अंतर्गत 25 गाँव है नहीं 25 गाँव है जो फील्ड कटा अपना जाके तो कई गाँव ऐसे हुई जहाँ पर कुछ ज़्यादा ही समस्या मतलब ज़्यादा मेहनत करे पड़त हुई जैसे बैठक लेता तो बैठक में कई प्रकार की समस्या आती है जैसे कि खाता खुलवाना है समूह के संगठन करना है तो एक समस्या आती है मतलब कौन प्रकार से आप निदान करते हैं? ये सब चीज़ के निदान अभी जैसे कि मैं यहाँ पे PRP के रूप में हूँ तो वैसे ही अलग अलग गांव में कई जन दीदी FLCRP के रूप में काम करते थे या गांव में सक्रिय महिला के रूप में काम करते थे। अब जैसे कि वो दीदी का क्षेत्र में खाता खुलवाना है तो वो सब चीज़ के निदान के लिए वो दीदी मनों का पूरा भरपूर तरीका थे। साथ ही बैंक में एक बैंक मित्र दीदी भी बैठते जब यदि गांव के महिला मन समूह के कोई काम से बैंक में पहुँचा थे यदि वो पैसा बैंक के खाता में जमा करना है निकालना है या लोन के पैसा है ओला निकाले ले जाए में दिक्कत हुआ थे तो वो सब चीज़ के सहयोग करे पर अलग अलग क्षेत्र से महिला मन जोड़ के सिखाए गए है ट्रेनिंग दिए गए जेकर से मन भी पूरा सहयोग करते एक से ना वो काम आसान हो जाते। आखिरी में जात अपन कर एक और जानकारी चाहबो आप जो फील्ड चुने हाँ तो मतलब सोचे रहा कि मतलब 25 गाँव के दौरा करे पड़ी 25 गाँव में एक आधा घंटा वो गाँव में 1 घंटा ऐसे सोचे रखा पहले मतलब बेरा ज़्यादा लेहल पड़ी क्योंकि हाँ ये चीज़ मैं जाना था काबर कि जब मैं खुद समूह में जुड़े हूँ तो अब जो मोर PRP दीदी रही से वो आंध्र प्रदेश से आ रही से और वो दीदी सुबह से फील्ड में निकले रही थी सब ओला करीब 25 से 35 गाँव देखना रहा है तो ओला दिन भर निकल जाती से कई बार तो ओला रात हो जाती से तो वो दीदी जब मोला खुद PRP के लिए चयन करी से तो वो मोल पहले ही समझाए थे कि ये पूरा फील्ड वर्क रही और वहाँ पे अलग अलग गाँव में अलग अलग सोच के व्यक्ति मिली और अलग अलग जगह के एक अलग ही सीख मिली तो ये सब चीज़ निपटते हुए तोला काम करे पड़ी ऐसे ही के तब मैं दीदी ला कहबे कहा कि हाँ दीदी मोला वही चीज़ जाना है कि हमें तो अपन घर तक सीमित हूँ कि मोर एरिया में का है मोला पता है लेकिन मोला हमारे क्षेत्र के बाहर दूसरा क्षेत्र में महिला मन की स्थिति कैसे है और वो मोला का चीज़ की सहयोग की जरूरत है और मोला कैसे आगे बढ़ाना है ये चीज़ पे फोकस करना है। एक लिए जब मैं फील्ड पे मतलब मैं फील्ड पे निकलता हूँ तो मतलब अलग अलग गांव में अलग अलग मतलब सोच वाली महिला मन हमें थे और मन से अलग अलग कुछ न कुछ सीखे बर जरूर मिलती है गांव के क्षेत्र के बारे में। आज के जो कार्यक्रम रही से अपन आया अपन बेरा निकाल के एक बार अपन बहुत बहुत धन्यवाद करतन और वही बेरा में आप नमक साहब में अच्छा से सुघर से चर्चा करबो आप जो अनुभव है बोला हमारे संगवारी बन के जिक्र करबो संगवारी हो हमार कार्यक्रम नोनी के माथे नाम ला निरंतर अपन देखते रहा और संगे हमारे जो न्यूज़ 36 चैनल है ये ला अपन देखते रहा और चलत हम आगू कार्यक्रम करें।